नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आप सबके लिए आज लेके आए हैं कक्षा 9th की हिंदी अनिवार्य को लेके हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर नंबर हमारा 1 रहेगा। पुस्तिका अपनी यहाँ पे जो है वो कृतिका रहने वाली है और फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना है जिसका नाम है इस जल प्रलय में। यहाँ पर ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण रहता है। 2000 जो अपना चल रहा है सेशन 2023-24 का यहाँ पे जो है सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो इस जल प्रलय में है, ये यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो है बढ़िया तरीके से आपको ये पाठ पूरा का पूरा समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस बिंदु को कि इस जल प्रलय में देखिएगा। प्रस्तुत जो रिपोर्टाज है उसमें लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही ध्यान में रखनी है कि बाढ़ का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो लेखक पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल देखो कोसी नदी बिहार का बंगाल का शोक कहलाती है। पनार है, महानंदा है, गंगा की बाढ़ से पीड़ित हजारों लोग आते हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि कोसी, पनार, महानंदा और गंगा जो नदियां हैं ये किसी न किसी स्टेट की जो है वो शोक कहलाती हैं। इनमें लगातार बाढ़ें जो है वो आती रहती हैं। चलिए आगे हम बात करें कि लोगों की भीड़ और बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में लेखक जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाढ़ जो है वो कितनी भयानक हो सकती है। यानी लेखक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बंजर भूमि है, बिल्कुल उजाड़ सा वो इलाका है। मतलब वहाँ पर देखो बंजर भूमि कौन सी कहलाती है? ऐसी भूमि जिनमें खेती वगैरह जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है, बाकी किसी काम में नहीं आती है। और लोगों की वहाँ पर भीड़ इसलिए होती है क्योंकि बाढ़ से बचाव के लिए वो अपने जानवरों के साथ में वहाँ तक आ जाते हैं। चलिए आगे मैं अगर बात करूं तो लेखक 10 वर्ष की उम्र से जो है वो बॉय स्काउट और स्वयंसेवक या राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से जो है हमेशा से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो है वो काम करता रहा है। उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को तो नहीं देखा है, लेकिन बाढ़ के बाद में बाढ़ जब आ जाती है उसके बाद में जो क्षेत्र होता है उसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी सहायता करने के लिए वो वहाँ पर जाते रहते हैं। आगे देखें तो सन 1967 की बात है। भयंकर बाढ़ उस समय आई थी। तब पूरे शहर और बात करें मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें जो है वो सुनाई दे रही थी। ये लेखक अपने पाठ में बताता है। आगे देखिएगा कि पुनपुन नदी में बाढ़ आई है और पुनपुन नदी का जो पानी है वो राजेंद्र नगर है, कंकड़ बाग है तथा अन्य जो निचले हिस्से हैं उनमें घुस आया है। यानी बाढ़ की विभीषिका जो है वो अपना प्रबल रूप जो है वो दिखाने प्रारंभ कर देती है। और लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए क्या करता है, अपने एक कवि मित्र के साथ वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका को जो है वो देखने के निकलता है। दोस्त को साथ में लेकर टेम्पो में बैठ के दोनों जाते हैं और तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक जो है वो गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास पहुंच जाते हैं। यानी जब लेखक और उनके मित्र जो है वो जा रहे थे उधर बाढ़ की तरफ, तो वहाँ पर जो भी लोग उस दिशा से आ रहे थे वो जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना दे रहे थे और उसकी विभीषिका से भी अवगत करवा रहे थे। तो लेखक उस तरफ नहीं जाकर वहीं पर ही गांधी मैदान के पास में खड़े हो जाते हैं और वहीं पर ही जो है वो बाढ़ का जो है वो दृश्य देखने का इंतज़ार करते हैं। और शाम के लगभग अगर 7 बजे की हम बात करें तो लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। वहाँ पर रेडियो वगैरह लगा हुआ था तो वहाँ पे समाचार जो है वो सुनाई दे रहे थे। पान की दुकान पर जो है लोगों की भीड़ हो जाती है और समाचार देखो दिल दहलाने वाले थे क्योंकि पानी लगातार जो था वो बढ़ रहा था और पानी लगातार बढ़ रहा था, इसलिए लोगों में डर भी जो है वो धीरे धीरे होने लगा था। आगे बात करें तो मित्र के चेहरे पर, जैसे वहाँ पे वो सुन रहे थे समाचारों को सुन रहे थे, तो मित्र के चेहरे पर आतंक की रेखाएं उभरने लगी थी। लेकिन लेखक ने उस बात को भांप लिया था कि मैं कहीं ज़्यादा दुखी तो नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो वो अपने आप को जो है वो संभाल लेता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि देखते ही देखते दुकान पर जो है वो भीड़ बढ़ने लगती है। पान की दुकान पर भीड़ हो जाती है और पान की बिक्री जो है वो अचानक बढ़ गई। भाई दुकान में आया है तो दुकान में कुछ ना कुछ लेके जाएगा, ऐसे समाचार सुन के तो जाने वाले हैं नहीं। आप भी जाओ तो पान खा के ज़रूर आते हो, है ना। बाढ़ देख कर आने वाले लोगों में कोई भी जो है वो दुखी नज़र नहीं आ रहा था। वो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि देखो लोग जो है जब अपने पर बीतती है तो उसके ऊपर ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर। ठीक है। चलिए, लेखक को ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि लोग जो है दुखी नहीं होकर उस बातों के मज़े ले रहे हैं, हंसी मजाक में वो सारी बातें उड़ाई जा रही हैं। तो ये बहुत बुरी बात थी। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाए। देखो लोगों की भावना किस तरह की थी, वो कह रहे थे कि एक बार अगर पूरा का पूरा पटना ही डूब जाए तो पटना के पूरे पाप धुल जाएं।
है ना। चलिए, और लेखक ने मित्र से विदा लेते समय, जब देखो वहाँ पर ज़्यादा समय वो नहीं रुकते हैं, वहाँ से वो विदा लेते हैं। तो लेखक ने अपने मित्र से जैसे ही विदा लिया तो उस समय उन्होंने कहा था कि पता नहीं कल हम कितने पानी में होंगे, यानी या हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में पानी ज़्यादा आ जाए, तुम यहाँ डूबने की स्थिति में हो, या हो सकता है कि मेरी तरफ पानी ज़्यादा आ जाए। तो कोई भी अगर जिसके पास कम पानी आएगा वो दूसरे की खबर ज़रूर लेगा। ये बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और लेखक जैसे ही प्लेट पर पहुँचता है तो एक जनसंपर्क की गाड़ी जो है वो लाउड स्पीकर में घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर जो है वो पहुँच जाती है। और क्या कहती है, गाड़ी घोषणा करती है कि ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का जो पानी है वो लोहानीपुर है, कंकड़बाग है, राजेंद्र नगर, यानी इन इलाकों में रात के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी आने की संभावना है, इसीलिए आप सब सावधान हो जाएं। ये घोषणा जो है वो जनसंपर्क की गाड़ी जो है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से करती है। तो लेखक घबरा जाता है और लेखक जो है अपने घर में जाके जो भी राशन सामग्री है और सिलेंडर वगैरह जो है, केरोसिन कार, वो सारा बंदोबस्त जो है वो वहाँ पर देखता है और देखकर संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको सिलेंडर पर भरोसा नहीं है कि जिसको कोई मीटर वीटर लगा हो जिससे उसको चेक किया जा सके। इस वजह से उसको थोड़ी सी असंतुष्टि भी होती है। और लेखक रात के 1-1:30 बजे सोने की कोशिश करता है, लेकिन पता होगा कि जिस चीज़ की भाई बाढ़ की आने की पूरी संभावना थी, तो नींद उसकी आंखों में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी देखो। और लेखक क्या करता है, उस समय कुछ लिखना चाहता है, तभी उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें जो है वो तरोताज़ा हो जाती हैं। वो पुरानी यादें कौन सी हैं उसका विस्तार से हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात करें तो 1947 में देखो मनिहारी जो ज़िला था उसमें बाढ़ आई थी, और लेखक गुरुजी के साथ जो है वो नाव पर, दवा है, केरोसिन तेल है, पकाई घाव की जो दवाएं हैं, यानी काफ़ी देर तक पानी में रहने से घाव वगैरह पड़ जाते हैं तो उसके लिए एक दवाई आती है, और दियासलाई है आदि लेकर सहायता करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो देखो क्या होता है इसके बाद में 1949 की अगर बात करें तो महानदी नंदा जो नदी है उसमें भी बाढ़ का कहर बरपाया था, और लेखक वापस जो है वो थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी देखो वहाँ पर एक बीमार के साथ एक कुत्ता भी जो है वो नाव पर चढ़ गया था। तो कुत्ते को नाव पर चढ़ता देखकर डॉक्टर ने कहा कि ये यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये देखकर जो बीमार व्यक्ति था, यानी जो बीमार व्यक्ति था वो भी, जिसका वो कुत्ता था, वो नीचे पानी में कूद जाता है, और उसके साथ उसका जो कुत्ता है वो भी पानी में कूद जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मानवीयता का ही दृष्टिकोण था कि जानवरों से लोग जो है वो कितना प्रेम करते थे। तो यहाँ पर एक बार लेखक अपने साथियों के साथ देखो राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वहाँ कई दिनों से लोग जो है वो मछली और चूहों को झुलसा झुलसा कर खा रहे हैं, ऐसी खबर जो है वो आती है, और किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाढ़ में तो भाई कुछ भी करना पड़ सकता है। किंतु टोले के पास जाकर देखा तो ढोलक मंजीरा बज रहा था, ढोलक मंजीरे बज रहे थे, और बालवाही नाच हो रहा था। एक लोक नृत्य है बालवाही, तो वो नाच वहाँ पे चल रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा जो नटुआ था वो दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। देखो, लोग दुख में भी कुछ ना कुछ मनोरंजन की चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो फिर एक बार 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। और फिर क्या होता है, नाव पर देखो एक सजी धजी टोली जो है वो फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकलती है, नाव में बैठ जाती है। नाव पर ही देखो वो चाय और नेस्कैफ़े के जो पाउडर हैं उसको जो मथ कर जो है एस्प्रेसो बना रही थी। इस प्रकार जो है वहाँ पर बनाने का काम हो रहा था। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक लड़की जो है वो रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, तथा फिल्मी अंदाज में जो है वो गाना भी जो है वहाँ पे बज रहा था। गाना जो था वो था कि हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गाना जो है वो वहाँ पर बज रहा था। इस प्रकार का दृश्य जो है वो 1967 की बाढ़ में जो पुनपुन नदी में जो बाढ़ आई थी राजेंद्र नगर में, ये दृश्य देखा गया था। और एक और युवक जो है वो पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर जो है एक मनमोहक डायलॉग जो है वो बोल रहा था। वो क्या था वो तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे अगर हम बात करें कि जैसे ही नाव गोलंबर के पास पहुंचती है, अचानक चारों जो ब्लॉक हैं उनकी छतों पर खड़े लड़कों ने जो है वो एक साथ किलकारियां हैं, सीटियां हैं और फबतियां, फबतियां होता है जो है वो टिप्पणियां कसना, बुरी भला बुरा कहना की वर्षा जो है उस समय हो जाती है। और तब उन फूहड़ युवकों की जो सारी एग्जीबिशनिज्म जो थी वो तुरंत छूमंतर हो जाती है, जिसका वो सैर सपाटा करने निकले थे वो सारा छूमंतर हो जाता है। और रात के करीब 2:30 बजे का समय था, लेखक को जो है वो नींद आ जाती है।
यानी ये बातें कुछ यादों वाली थी और यहाँ पर ये बात जो है उस समय की है जब वहाँ पर बाढ़ का दृश्य वो दिखाने वाले हैं। आगे बात करें तो सुबह 5:30 बजे के करीब जो है लोगों ने उन्हें जगाया, तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में जो है वो दस्तक दे चुका था। बाढ़ का पानी मोहल्ले में जो है वो आ चुका था। चारों ओर जो है वो शोर, कोलाहल, कलरव, चीर पुकार और पानी की लहरों का जो नृत्य है वो भी दिखाई देने लग गया था। और चारों ओर जो है वो पानी पानी दिखाई दे रहा था, क्योंकि बाढ़ का पानी जो था वो उस इलाके में आ गया था, जिसके कारण चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो पहले बचपन में भी बहुत बार देखा है, परंतु अचानक बाढ़ का पानी चढ़ आना उसने पहली बार देखा था। तो यहाँ पर ये पाठ हमने जल प्रलय जो है वो शॉर्टकट रूप में आपको बताया है। तो पाठ कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।